आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर जी, जिस तरह से आपने कल जो बयान दिया था कि 23 लड़का लड़कियों धर्म, क्या लगता है उससे कि सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं होगा? नहीं, अभी तक जितने धर्म परिवर्तन होते रहे हैं और बिना परमिशन होते रहे हैं मंदिरों में, मठों में, और पुजारी अपनी मोहर लगाकर सर्टिफिकेट जारी करते रहे हैं, उससे अगर कहीं माहौल खराब नहीं हुआ है तो मैं किसी का धर्म परिवर्तन कराने नहीं जा रहा हूं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनका निकाह कराने जा रहा हूं। वो जो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं और आपस में उनके ताल्लुकात बने हुए हैं, रिलेशन बने हुए हैं, उनको लीगलाइज कराने के लिए मैं ये सामूहिक निकाह करा रहा हूं। तो मैं धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूं। लेकिन जिला प्रशासन, इसके बावजूद कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूं, इसके बावजूद मैंने परमिशन मांगी है। लेकिन जिला प्रशासन से मेरा सवाल ये है कि मंदिरों में और मठों में मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता रहा, उन्होंने आज तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या हिंदुस्तान में दो कानून चल रहे हैं? मुसलमानों के लिए अलग कानून है, मुसलमान कोई काम करता है तो उसके ऊपर सारी पाबंदियां और सारे एक्ट लगाए जाएंगे, और हिंदुओं के लिए अलग कानून है कि मंदिर में बैठ के वो किसी को भी सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, किसी का भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। वो अगर बिला इजाजत कर सकता है तो हमें भी वो इख्तियार होना चाहिए, और अगर हमें वो इख्तियार नहीं है तो उनका वो इख्तियार खत्म होना चाहिए, उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और अब तक जो हुआ है उसके खिलाफ कम से कम उन्हें ये ऐलान करना चाहिए जिला प्रशासन को कि आज तक जो किया है इन्होंने गलत किया है। अच्छा, जो आपने 23 लोगों की बात की, क्या उन लोगों को आप उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सामने लेकर आई? इसकी एक प्रक्रिया होती है, जैसे जो धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा है वो खुद जाइए अपना आवेदन लेके, और उसकी परमिशन मिलती तो कर सकता है। अगर आप सांप्रदायिकता फैलाने के लिए मेरा बयान चाहते हैं तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा बयान इसलिए लेना चाहते हैं कि चीजें वाज़ेह होनी चाहिए, चीजें वाजिब होना चाहिए, जरूरी भी है ये तो दर्शकों को तो चीजें वाज़ेह, तो मैंने क्लियर कट एक बात कही कि मैं, जो लोग लिव इन में रह रहे हैं वो हिंदू समाज में भी मान्य नहीं है। हिंदू समाज में भी जब तक फेरे ना हो, मंत्रोच्चारण ना हो, तब तक वो विवाह मान्य नहीं होता है। हमारे इस्लाम में भी जब तक बाकायदा निकाह ना हो तब तक लड़के लड़की के वो रिश्ते काबिल कबूल नहीं है। तो वो लोग जो साथ पढ़ रहे थे या साथ एक कंपनी में काम कर रहे थे, साथ रह रहे हैं, उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन पहले कर लिया है। लेकिन वो जो साथ रह रहे हैं, अगरचे स्वेच्छा से रह रहे हैं, दोनों आपसी स्वीकृति से रह रहे हैं, इसके बावजूद शरअन हराम है। तो उस हराम को हलाल करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि उनका बाकायदा निकाह कराया जाएगा। मैं मैं किसी हिंदू को मुसलमान करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि जो मुसलमान हो चुके हैं उनको मैं बाकायदा जो हरामकारी कर रहे हैं उस हरामकारी से बचाना हिंदू समाज का भी काम है, हमारा भी काम है। और मैं जो अच्छा काम कर रहा हूं उसको अगर गलत तरीके से पेश करके आप सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अच्छा मौलाना साहब, जिस तरह से जो बयानबाजी की जा रही है, इससे ये नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में तनाव पड़ेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, किसकी जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो व्यवस्था देख रहे हैं। मुहर्रम चल रहा है, मेरे प्रोग्राम में मुहर्रम की दुहाई दी जा रही है, जिला प्रशासन कह रहा है त्योहारों का समय है, कावड़ आने वाले हैं, है? मेरे प्रोग्राम के लिए कर, लेकिन मुहर्रम चल रहा है, वो लोग ज्ञापन देने निकले और शोर मचाया, हंगामा किया, सड़कों पर नारे लगाए। अगर हमारी तरफ से कोई उसमें जवाबी कार्रवाई हो जाती तो क्या होता? तो आतंकवाद वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा और सांप्रदायिकता फैलाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई, क्योंकि वो हिंदू है। हम पर हर किस्म की कार्रवाई की जा सकती है, की जानी चाहिए। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं करो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है हम पर कार्रवाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, इस तरह से चुनौती देना क्या नहीं लगा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती मैं किसी को नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि जो हराम हो रहा है उस हराम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हराम होगा तो उसके बुरे असरात हमारे ऊपर भी पड़ेंगे, हमारे देश पर भी पड़ेंगे।
हम उन बुरे असरात से अपने देश को बचाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, यूपी में सबसे ज्यादा धर्म प्रवर्तक जो होते हैं, इस वाला केस जो बरेली से आते हैं, क्या इसकी कोई साजिश है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जिसने धर्म परिवर्तन हुए, हमने एक का भी विरोध किया? हमारा कोई विरोध आपने देखा? ना हमने कोई ज्ञापन दिया, ना कोई हमने धरना दिया, ना नारेबाजी की, ना हमने मुखालफत की। हमारा मानना यह है कि जो हमें छोड़ के चला गया वो पहले ही हमारा नहीं था, ना हम उसकी वापसी चाहते हैं। जो गया वो गया। जो कमजोर ईमान के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमें छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो ये महंत जी जो है, ये क्या नाम है इनका, ये पंडित जी जो हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं वो असल में हमारा काम कर रहे हैं। वो अपनी बेटियां, उनकी बेटियां बैठी रह जाएंगी। जब वो मुसलमान लड़कियों को हिंदू करा के अपने लड़कों से शादी करा देंगे तो उनकी अपनी बेटियां कहाँ जाएंगी? तो वो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये हिंदू समाज को सोचना चाहिए। अच्छा, अगर प्रशासन आपके लिए परमिशन नहीं देता, क्या ये प्रोग्राम किया जाएगा? अब बातचीत करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। तो देखा, ये थे आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा। टीम ने खास बातचीत में कहा कि जिस तरह से अन्य जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं, वो लोग पहले से ही एक दूसरे रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।